अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 12 जून 2024 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 72,797 पर। तकरीबन 207 पॉइंट मार्केट आई प्लस क्लोज हुई। हाईस एंड लोज को देखें तो 73,169 का मार्केट ने हाई लगाया और 72,464 का मार्केट ने लो लगाया। टोटल वॉल्यूम्स को देखें तो 106.573 मिलियन शेयर का काम देखा गया। इसके अलावा अगर आज मार्केट की मूवमेंट को देखें तो तकरीबन थ्रू आउट द डे मार्केट काफ़ी बुलिश हमें नज़र आई है। मार्केट परफॉर्मर्स की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक सर फहरिस्त है, फिर इसके बाद PIA होल्डिंग, WTL, परवेज अहमद सिक्योरिटी, सिनर्जी, CSIL, कोई नूर स्पिनिंग एयरलिंग वगैरह जो है वो शामिल है। ये टॉप एडवांसेस में ज़्यादातर जो है वो डिफ़ॉल्टर्स कंपनीज ही जो है वो सर फहरिस्त में नज़र आ रही हैं ये। और टॉप डिक्लाइन में जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई भी कंपनी हमें ख़ास नज़र नहीं आ रही है। कैंडल देखें तो आज शुक्र है थोड़ी सी जो है वो बेहतर कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल हमें जो है वो काफ़ी दिनों के बाद नज़र आई है। ये उम्मीद यही है कि जब तक मार्केट जो है इस लेवल से ऊपर है, तकरीबन 72,000 से ऊपर है, तब तक जो है तकरीबन सेफ जोन में। जब कभी 72,000 से नीचे की क्लोजिंग देगी मार्केट तो फिर थोड़े से ज़्यादा पॉइंट और मार्केट के अंदर से जो है वो निकल सकते हैं। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन उनकी तरफ आते हैं। ये तला साहब है कराची से, आपने पूछा साजगार में किस रेट पर एंट्री करनी चाहिए। ये जी सर, साजगियों को अगर हम लोग देखें, अगर आप इसको लेना चाहते हैं साजगार जो है मुसलसल अपनी मूविंग एवरेज की सपोर्ट के साथ ऊपर जा रहा है, तो आप करंट रेट पर भी साजगार को ले सकते हैं। यानी कि आप इसको 750 रुपये से लेकर तकरीबन 860 तक, यानी इसको आप ये बाइंग जोन में इसको ले सकते हैं ये। लेकिन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कम अज़ कम 720 रुपये का। ये अगर इससे नीचे आता है तो फिर आपको इसे एग्ज़िट करना बनता है ये। और प्रॉपर जब ये आ जाएगा तकरीबन 860-70 रुपये से ऊपर तो फिर ये नए हाइस की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करेगा। ये अभी मुसलसल अप ट्रेंड में ही है। जब इसने अपना ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 90 रुपीज़ का, तब से ये मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ ही जो है वो जारी और सारी है। अभी रिसेंटली जो है अपना ये वाला हाई इसने ब्रेक किया और रिसेंट हाई जो लगाया इसने 863 रुपये का, और इसने ब्रेक किया था तकरीबन 786 का। अभी उसी 786 को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए ये नीचे आया, इसको रीटेस्ट करेगा और उम्मीद ये कि तकरीबन 760 रुपये तक ये आएगा और फिर इसके बाद दोबारा इसके अंदर जो है वो तेज़ी नज़र आ सकती है ये। तो बिल्कुल रिस्क लेने में कोई शक नहीं, यानी कि डरने की बात नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर 720 रुपये से नीचे आता है, जैसे अभी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, तो फिर आपको लाजमी जो है इसके अंदर से निकलना पड़ेगा ये। जी नेक्स्ट जो है शकील साहब भी कराची से, आपने पूछा PPL के बारे में। आपकी 113 रुपये की बाइंग है सर, फ़िलहाल आपके रेट से थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है, 114 पर ये ट्रेड कर रहा है ये। फ़िलहाल जो है इसकी पोजीशन डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर मैं देख लूँ कि ये हर टाइम फ्रेम के अंदर कर क्या रहा है ये। जी फ़िलहाल जो है ये तकरीबन डे पर ही कुछ थोड़ी बहुत इसकी शक्ल बेहतर नज़र आ रही है। तो सर देखें, ये आलमोस्ट जो है ये जो मेरी ये जो लाइनें नज़र आ रही है, तीसरी वाली लाइन की सपोर्ट के साथ ये चल रही है। तो जैसे यहाँ पर इसने हाई लगाया और ये तीसरी वाली मूविंग एवरेज पर आया, यहाँ पर इसने इसको टेस्ट करने के बाद वापस ऊपर गया, फिर जब नीचे आया इसी मूविंग एवरेज के पास, फिर ऊपर गया और फिर तकरीबन इसी मूविंग एवरेज के पास। तो तकरीबन यही मूविंग एवरेज जो है इसकी हम कह सकते हैं कि एज आ सपोर्ट के तौर पर जो है ये काम कर रही है। ये तकरीबन इस लेवल के इर्द गिर्द जो है ये आलमोस्ट घूम रहा है। तो यहाँ से इसको वैसे नीचे आना बनता नहीं है, लेकिन ये चूँकि इस सपोर्ट के साथ चल रहा है तो फ़िलहाल जो है परेशानी वाली बात नहीं है। आपने जो है तकरीबन अपने जहन में रखना है 108 रुपये का लेवल, जब तक इससे ऊपर है तब तक बिल्कुल सेफ़ है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहीं से इसके चांसेस है रिकवरी होने के। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जब आया था तो इसके रिकवरी करके तकरीबन यहाँ पर आया था 104 पर और रिकवर करके हो गया 128 पर। इस तरह जो है यहाँ से जब ये आया नीचे तकरीबन इसने लो लगाया था 96 रुपये का और फिर इसने हाई लगाया तकरीबन 120। तो काफ़ी उम्मीद ये है कि PPL जो है यहाँ से रिकवर करेगा ये।
जैसे आज भी आप देखें कि इसकी अच्छी कैंडल बनी है, ये तकरीबन इसकी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है जिसने इस पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लिया। और अगर कल के दिन या आने वाले दिनों में जब भी ये 115 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है आपको मज़ीद भी तेज़ी जो है PPL के अंदर नज़र आएगी। जी नेक्स्ट जो है शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा AVN के बारे में। जी AVN का आप पूछ रहे हैं कि आपकी एवरेज प्राइस है 61। जी सर AVN आप कह रहे हैं कि फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डू यू रिकमेंड एडिंग एट दिस। सर बिल्कुल AVN जो है एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ये तकरीबन 51 रुपये से लेकर 64 रुपये तक आप जितना इसको ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ये आपको रेगुलर बोनस शेयर भी देगा और जब इसका प्रॉपर एक टाइम आ जाएगा चलने का ये तो ये इंशाल्लाह आपको अच्छा कैपिटल गेन जो है वो दे कर जाएगा ये। तो इसलिए जो है अभी फ़िलहाल आप देखें इसकी पोजीशन क्या चल रही है। इसकी पोजीशन ये चल रही है कि जैसे ये रिसेंटली पीछे जो इसने ऑलमोस्ट 40 रुपये का लो लगा के फिर इसने आया था 61 रुपये, फिर इसने 42 रुपये का लो और फिर ऊपर अब ये तकरीबन अपने ये लेवल को कई बार जो है वो टेस्ट कर चुका है। यानी यहाँ से ये आया था ऊपर तो एक दफ़ा इसने प्रॉपर टेस्ट किया, फिर दूसरी दफ़ा आया ये टेस्ट किया इसने और फिर ऊपर चला गया। अब ये तीसरी दफ़ा अपने इन लेवल्स को जो है वो रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ रही है। तो हो सकता है ये 51-52 रुपये को भी एक दफ़ा टच करे तो बस उसके बाद इसके अंदर जो है वो आपको सिग्निफिकेंट जो है वो तेज़ी नज़र आ सकती है ये। तो इसलिए अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो बोनस इसके इंजॉय करें और फिलहाल यहाँ पर आप और भी इसको ऐड कर सकते हैं। आगे जो हमारा फ्यूचर है मुल्क अभी वो IT सेक्टर से रिलेटेड, तो IT के जो चंद अच्छे स्टॉक है जिनमें AVN भी शामिल है तो मुझे तो इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल जो है वो नज़र आता है। ये पिछले दिनों ऑक्टोपस ने जो है वो एक अच्छी रैली बनाई तो इसलिए इससे भी हमें उम्मीद है AVN से कि ये भी एक अच्छी उम्मीद जो है ये यानी एक अच्छी रैली जो है वो बना सकता है ये। जी नेक्स्ट जो है आपने पूछा किसके बारे में, आपने पूछा जी मिचल फ्रूट के बारे में भी। मिचल फ्रूट जो है आप इसको लेना चाह रहे हैं, इसका बाइंग जोन के बारे में पूछा। मिचल फ्रूट सर थोड़ा सा अभी यहाँ पर जो है ये अपने सपोर्ट से जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रही है 134 रुपये। तो फिलहाल सर थोड़ा सा सब्र कर जाएं, इसको 1-2 दिन सब्र करें। अगर ये आ जाता है आने वाले दिनों में तकरीबन 135 रुपये से ऊपर की अगर ये क्लोजिंग देता है ये जैसे आज जो ये क्लोज हुआ 131 पर तो ये मेरे हिसाब से इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं है इसकी ये तो फिलहाल इसको आप बाय ना करें। अगर आने वाले दिनों में ये तकरीबन 135 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर जो है आप इसको पूछ लें दोबारा बाय करने के बारे में, क्योंकि जिस तरह ये अभी ये नीचे आया इसको इस लेवल से नीचे आना नहीं चाहिए था। लेकिन आल्दो वॉल्यूम इसके जो है वो काफ़ी लो लगे तो इससे इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट उम्मीद है कि नहीं पड़ेगा ये। तो बहरहाल जो है स्टॉक बुरा नहीं है। मिचल फ्रूट पिछले दिनों ये ट्रेड कर रहा था तकरीबन 80-90 रुपये के करीब और फिर ये ब्रेकआउट दे के तकरीबन 186 का भी हाई हमने इसको देखा जो तकरीबन 285 का तकरीबन इसने हाई लगाया ये। फिर अभी उसी के करेक्शन करके ये नीचे आया और अब टाइम वाइज करेक्शन कर रहा था ये। तो उम्मीद है कि ये भी आने वाले दिनों में आपको जल्दी रिकवर करता हुआ नज़र आ जाएगा ये। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।